ओके, आज का पहला प्रश्न, पुण्य अनुबंधी पुण्य का कोई उदाहरण दीजिए। बहुत से उदाहरण हैं, कोई उदाहरण दीजिए जिसमें पुण्य, पुण्य अनुबंधी पुण्य, पुण्य से प्राप्त हुआ और पुण्य का उपार्जन किया। संगम, हाँ आहार दान किया था। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। बहुत सारी उदाहरण है। ये जो शालीभद्र का है, उसका भी आता है। हाँ, हाथी हाथी का भी है महाराज जी, ठीक है, खरगोश की जान बचाई थी। और दूसरा प्रश्न है, आश्रम के मुख्य 5 भेद बताइए। आश्रम के 20 प्रकार का बताया था, इसमें मिथ्यात्व, मुख्य अविरति, मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बिल्कुल ठीक है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 मुख्य हैं। निर्जरा हेतु तप से पहले क्या अनिवार्य है? संवर, संवर, संवर करना। ठीक है। उसमें उत्तरायण सूत्र के माध्यम से 2 चीजें बताई थी। पहले तो वो संयम, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, रात्रि भोजन का पूर्ण त्याग, तो संयम हो गया। और उसके बाद वो आत्मगुप्त कर वो आ गया, संवर में आ गया। बाद में उसके बाद तप का वर्णन आता है। तो उससे निर्जरा के लिए तो संवर पूर्वक ही तप होगा, तब निर्जरा होगी। अगर संवर पूर्वक निर्जरा तप नहीं है तो उस तप से पुण्य बंध होगा, पुण्य बंध हो सकता है। और 6 प्रकार के बाह्य तपों के नाम बताएंगे। बाह्य अग्निहोत्री, भिक्षाचर्या, रस अग्निहोत्री, परित्याग भिक्षाचारी, रस परित्याग, प्रतिशलीनता और एक बीच में छोड़ गए, 5वां। एक हाँ, काय क्लेश, अनशन, और फिर नोदरी, नोदरी, भिक्षाचर्य या वृत्ति रस संक्षेप, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंधिता, और प्रतिशलीनता। ये बाह्य तप हैं जो आभ्यंतर तप को पुष्ट करने के लिए है। आगे है स्वाध्याय तप के 5 भेदों के नाम बताने हैं। वाचना, पृच्छना, वाचना, अनुप्रेक्षा, परितना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। धर्म कथा। ठीक है, सारे मिलके बोल रहे, सही है। हाँ ठीक है, लीला जी का ज्यादा। वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। मोक्ष मार्ग क्या है? ज्ञान दर्शन चरित्र रूपी मार्ग को मोक्ष मार्ग नामी। बिल्कुल ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। चरित्र में तप भी चरित्र में आ जाता है, कुछ तप को अलग से लेते हैं, लेकिन तीन को भी लेते हैं। ज्ञान दर्शन तप, ज्ञान दर्शन चरित्र, और यह ज्ञान दर्शन संयम और तप, ये 2 चीजें आ जाती है। चरित्र के साथ तप भी आ जाता है। ज्ञान आत्मा किन जीवों की थी? 8 प्रकार की आत्माएं बताई थी, तो ये ज्ञान आत्मा किसकी? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, बिल्कुल ठीक है। सम्यक दृष्टि जो है उसकी आत्मा ज्ञान आत्मा कहलाती है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो ज्ञान आत्मा नहीं, वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान होता है। अज्ञान, हाँ, वो अज्ञान है। तो ज्ञान आत्मा सम्यक दृष्टि की होती है। भवनपति देवों के कितने दंडक बताए गए हैं? 10 भवनपति के 10 दंडक। बहुत बढ़िया। अशोक कुमार, नाग कुमार, आसान प्रश्न है। ठीक है, आता हो तो सारे आसान है। अच्छा, ये तो ना पाप वाला जो था ना, उसमें ये कैलकुलेशन में 82 नहीं आ रहा था, यहाँ गलती हुई थी, 26 की 28 लिखा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। लेश्या, अब 17वां बोल है लेश्या। लेश्या क्या है? इसमें द्रव्य लेशा, भाव लेशा 2 तरह से है। आत्मा के शुभ अशुभ भावों को भाव लेशा कहते हैं, भाव लेशा। और जिन पुद्गलों के संयोग से आत्मा के शुभ अशुभ विचार बनते हैं, उन पुद्गलों को द्रव्य लेशा कहते हैं। द्रव्य लेशा पौद्गलिक है, वो पुद्गल जिनके संयोग से आत्मा शुभ अशुभ विचार करता है। क्योंकि मन जो है, इसका कार्य होता है मनोवर्गना के पुद्गलों को एकत्रित करना, और उस पर मनन करता है आत्मा ही। तो
व्याख्या प्रकृति सूत्र में आता है जब मनन कर रहा है तो आत्मा ही मन है, यानी जो मनन कर रहा है वो आत्मा ही है। लेकिन जिन पुद्गलों का वो प्रयोग कर रहा है उनकी बात हो रही, जिन पुद्गलों के संयोग से आत्मा के शुभ अशुभ विचार बनते हैं उन पुद्गलों को द्रव्य लेश्या कहते हैं। पर इसमें ना लेश्या की परिभाषा देनी पड़ेगी ना, लेश्या क्या है? ये वो तो बात की कषाय, बात है। हाँ, हाँ, कषाय अनुरंजित हाँ, योग प्रवृत्ति, योग प्रवृत्ति लेश्या। तो इसमें 6 प्रकार की लेश्याएं हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कपोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, ये 6 प्रकार की लेश्याएं हैं। इनका थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं कि कृष्ण लेश्या क्या है। ये सबसे निकृष्ट यानी अशुभ लेश्या है कृष्ण लेश्या। इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श जो है ना ये पौद्गलिक उस अपेक्षा से है। वर्ण काला, कृष्ण बहुत काला, गंध दुर्गंध है, महादुर्गंध, और रस महाकटुक, और स्पर्श ये तीक्ष्ण, ये इसके लक्षण है। नील लेश्या का वर्ण है नीला, और गंध दुर्गंध है, रस तीखा, स्पर्श खुरदरा। ऐसी कपोत लेश्या का वर्ण कबूतर की गर्दन जैसा ये कपोत, ये कलर जो है, और गंध दुर्गंध है, रस कसैला, स्पर्श कठोर। तेजो लेश्या का रंग रक्त लाल है, गंध सुगंध है, रस खट्टा मीठा, और स्पर्श नरम है। पद्म लेश्या वर्ण पीला, गंध सुगंध है, रस मीठा, स्पर्श कोमल। और शुक्ल लेश्या वर्ण सफेद है, गंध सुगंध है, रस मधुर, स्पर्श कोमल। ये इनका जो आपस में डिफरेंस है वो बताया जा रहा है। हाँ। काकोत लेशिया का जो वर्ण बताया कबूतर की गर्दन जैसा, तो कबूतर की गर्दन का जो रंग होता है ना वो एक कोई फिक्स रंग नहीं होता, ठीक है, चेंज होता रहता है। पर वो समझने वाले समझ जाते हैं। हाँ वो तो है। गुरुजी लेशिया तो मन के भाव होती हैं, तो हाँ। फिर इनके भावों का रंग गंध स्पर्श कैसे होता है? तो पुद्गल रूप में पुद्गल की उसकी वो आभा पौद्गलिक है ना, वो क्या बोलते हैं, ओरा बन जाता है ना उसी इसकी से। तभी क्या परिभाषा है, कषाय अनुरंजित, हाँ। कषाय अनुरंजित, हाँ। ये अंदर आत्मा में कषाय आ गया। कषाय कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति, योग प्रवृत्ति से जो आप पुद्गल ले रहे हो वो लेश्या है। वो लेश्या है। उसके रंग होंगे, वो पुद्गल रंग किसके होंगे? पुद्गल के होंगे। वर्ण तो किसी और के हो नहीं सकते ना, वर्ण तो पुद्गल के ही होंगे। जो हम फिर जिसमें वर्ण है उसमें गंध और रस भी है, ठीक है, सारे हैं। तो ये स्पर्श, ये सारे आगे चारों आएंगे उसमें। ठीक, तो वो जिस समय मैं जिस तरह मेरे अंदर के भाव हो रहे हैं वैसे पुद्गल ग्रहण। वैसे पुद्गल ग्रहण कर रहा हूं, और उनका वर्ण भी और गंध रस और स्पर्श वो भी डिफरेंट आएगा। मैं उस मतलब अगर कृष्ण लेश्या में है, और शुक्ल लेश्या वाला वो उसको, और जब वो लेता है ना तभी भी जैसे जिस तरह के पुद्गल आ रहे हैं आपके पास में, तो आपकी पहले की स्थिति भी खराब है, वो भी स्थिति खराब है और आ जाएगी। अब शुक्ल लेशी वाले को बड़ा सहजता से बात करता है कि भाई जो जामुन नीचे पड़े वो उठा ले, उसका ध्यान ये नहीं जाएगा काटने में, विचारधारा उसकी ये नहीं होगी। और जिसकी कृष्ण लेश है वो ये कहता है कि बिल्कुल तने से उड़ा दो इसको, पेड़ को। ज्यादा से भाव वो क्यों है, भाव अंदर है, सारा गंदगी अंदर है, और फिर वैसी लेशिया ले रहा है। जब वो वहां से इंप्रूव करता है, नील में जाता है, कपोत में जाता है, आगे पीछे होता है, तो उसकी लेशिया के अंदर को ये तो बहुत वैरायटी है ना। कपोत का रंग जो है वो तो 200 400 500 तरह के कपोत हो सकते हैं, रंग है वो तो वेरिएशन का शेड कार्ड की तरह है ना। हम जैसे स्किन कलर बोलते हैं, स्किन कलर, और स्किन बहुत स्किन के लिए एक ही लिया जाता है ना, कोई थोड़ा गोरा होगा, थोड़ा काला कपोत होगा। है एक्चुअली स्लेटी रंग होता है ना, जैसे हाँ हाँ, स्लेटी रंगी कह लो उसको कपोत। उसकी गर्दन जो होती ये है ना हमारा ये वो और रंग होता है, गर्दन ये स्टूल का रंग। ये वैसे तो गर्दन उसकी थोड़ी चमकीली होती है, उसमें कई रंग होते उसमें हैं। कई रंग होते हैं, कलर के हिसाब से चलता है, वो वेरी करता है, उसके कई कई ये वेरी होते निश्चय में हैं। तो लेकिन ये काम क्या करता है, ये जो आपने कर्म लेके आए ना उसको चिपकाने का काम जो है लेशिया जो है ना, अब वो आती है तो फिर करती क्या है लेशिया के साथ में। अब आपने जिसमें योगों आएंगे तो योगों से कर्म कार्बन वर्गना खींच लिया आपने, उनका वर्ण गंध रस स्पर्श जो है आपकी पोजीशन के हिसाब से हो गया, आपके कषाय कैसे हैं, आपके अंदर की स्थिति कैसी है, वैसे हो गए। और फिर जब आ जाते हैं तो ये कषाय ये बंद का सेतु है। हाँ, ये उसको उसके साथ लगाने के लिए
इसका लेशिया, लेश जो है ना, इसको लेशिया वर्ड इसीलिए लिया है। ये इसमें ना सलेश, मतलब सलेश से है, तो सलेश डाल देते हैं तो उसके साथ वो चिपकता है। तो ये देखा ना कि जैसे वो सलेश क्या होता था पहले, जो पेंट करते थे, कली करते थे, अगर उसमें नहीं मिलाई जाए कोई चीज ऐसी, वो सलेश की तरह आती थी, तो गर्म करके, तो वो जहां पर आप बैठोगे ना, आपके कपड़ों के ऊपर सफेदी लग जाएगी पीछे करी। लेकिन उसके अंदर अगर डाल दिया, जैसे डिस्टेम्पर नहीं उठता, डिस्टेम्पर में क्या है कि उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, और आज पेंट करते हैं तो आज यहाँ तक कि फेविकोल भी डाल देते हैं, थोड़ा गर्म करके पानी में पिघला के, और वो डाल देते ताकि उसमें चिपकाहट रहे, छूटे नहीं कली। पहले कितनी कलियां छूटती थी, आजकल नहीं छूटती हैं जितना पहले। तो ये उसका वो जो चिपकाने वाला पोर्शन है ना, वो उसका कार्य है लेशिया। कर्मों को चिपकाना। तो अब इसका आगे चलते हैं। कृष्ण लेशिया, वो वर्ण गंध रस स्पर्श तो बता दिया, इसके लक्षण बता रहे हैं। ये 5 आश्रम का सेवन स्वयं करे और अन्य से करावे, यानी वो कहते हैं ना, डूब भी रहा और डुबो भी रहा, तो 5 आश्रमों का सेवन स्वयं करे और अन्य से करावे। 3 योग और 5 इंद्रियों को खुली छूट दिए रखे, मतलब इसके नियंत्रण कोई नहीं है। और तीव्र परिणाम से 6 काय का आरंभ करे, फिर हिंसा करता डरे नहीं, और शुद्र परिणामी व दोनों लोग के दुख से डरे नहीं। उसको डर नहीं है कि भी मेरे यहाँ की सजा मिलेगी या आगे जाके सजा मिलेगी। अब देखते कितने आतंकवादी होते हैं या ऐसे, मतलब करते हैं, डर ही नहीं। अच्छा, उनको पकड़ लेते, पुलिस वाले पकड़ लेते तो बड़े दादा की तरह चलते हैं, अपने हिलाते हुए, जैसे कोई किला जीत के आए हुए हैं। मतलब इस तरह के डर भी नहीं है कि गुनाह भी कर रहे हैं, दोष भी मतलब भयंकर है, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में कोई भय नहीं है, ऐसे है ये। और फिर अगला है नील लेशिया, इसमें वर्णगंध रस में पहले बताया जा चुका है। लक्षण क्या है? ईर्ष्यावंत, अन्य के गुण सहन कर सके नहीं, स्वयं तप करे नहीं और अन्य को करने दे नहीं, स्वयं ज्ञानाभ्यास करे नहीं और अन्य को करने नहीं दे। ये है ना करना ना करने देना। वो खेलने, बच्चे खेलते ना, खेलना ना खेलने देना, वो बिगाड़ देना। और नित्य कपटी, लज्जा रहित, रस गृद्ध, महा आलसी, ऐसे इसके लक्षण हैं। और बस अपने ही सुख चाहे, स्वार्थी। हाँ। और इससे अगला है कपोतलेशिया। कपोतलेशिया यानी इसके वर्ण, ये रंग की बात ही, रंग लगभग ऐसा ही है जैसे ये नजर आ रहा है। और लक्षण है बांका टेढ़ा चले, सीधा नहीं, बांका बोले बांका चले, अपने दुर्गुण ढके व अन्य के प्रकट करे। अपने आप को तो कहे मैं बहुत अच्छा हूं, दूसरों के अवगुण। और कठोर वचन बोलने वाला, चोरी करने वाला, और अन्य की संपदा देख जुरे, ये लक्षण कपोतलेशिया के हैं। अगला है तेजोलेशिया। तेजोलेशिया के वर्णगंध रस स्पर्श पहले बताए हैं, और लक्षण है इनके न्याय प्रिय। अब ये शुभ लेशियाओं में आ गई। 3 पहले की 2 थी अशुभ अप्रशस्त लेशिया थी, और ये जो अब आ रही हैं ये शुभ या प्रशस्त लेशिया हैं। स्थिर स्वभाव, अपने लिए होता है कि दूसरों के लिए भी होता है? क्या ये न्याय प्रिय निश्चय में तो अपने लिए होगा, बिहार की बात है। स्वार्थी हो जाओ अपने आत्मा के लिए। स्थिर स्वभावी और सरल, कुतूहल रहित, शरारती नहीं होता, विनीत, ज्ञानी, और दमित इंद्रियों का दमन करने वाला, दृढ़ धर्मी, प्रिय धर्मी, पाप से डरने वाला, पाप भीरू, ये लक्षण है तेजोलेशिया वाले। और नेक्स्ट है पद्मलेशिया। और जब तक तेजोलेशिया नहीं होगी ना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, ये कंडीशन है। पाप भीरुता इसमें आ रही है। हाँ, सम्यक दर्शन सिर्फ तेजोलेशिया में आके होगा, अगर नहीं हो रहा अभी तो सौदलेशिया नीचे भी हो सकती है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये बताया। उसके बाद लक्षण इनके हैं, चारों कषाय पतली हो जाती हैं, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत कम, यानी संज्वलन टाइप समझ लो। और सदैव उपशांत कषाय, कषाय को उपशांत, त्रियोग, मन वचन काया को वश में रखे, दमित इंद्रिय और कम बोलने वाला, ये है पद्मलेशिया। और सबसे ऊपर है शुक्ल लेशिया। इसमें वर्णगंध रस स्पर्श ये वैसे ही बताया आपको। और लक्षण क्या है?
आर्त ध्यान रुद्र ध्यान त्यागे, ये होगा नहीं शुक्ल ध्यान में। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ही त्यागे। राग देश पतले या निर्वृत्त हो जाता है। दमितेंद्रिय समितिवान गुप्तिबंध, सरागी संयमी और वीतरागी सभी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान जो है ना वो 7, 8, 9, 10 इनमें चलता है, और उससे ऊपर परम शुक्ल अच्छा, परम शुक्ल में फिर क्या होगा? है। परम शुक्ल में क्या लक्षण होंगे? वो ध्यान में आता है। लेशा तो शुक्ल लेशा ही है, परम शुक्ल लेशा तो परम शुक्ल लेशा जो मुक्त हो जाता है, परम शुक्ल लेशा हो जाता वहां तो लेशा रहती नहीं। है। नहीं, जब मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, हाँ, अलेशी हो जाता है ना। अलेशी हो जाता है। लेकिन वो जब हो रहा है उसमें तो उसकी परम लेशा है ना। चलिए, अब ये जो आपको बताया था कि जामुन के पेड़ के माध्यम से, आम का अब ये जामुन का आम का पेड़ है, जामुन नहीं आम है पधारो। तो इसमें अब देखिएगा कि आम लगे हुए हैं और 6 व्यक्ति आम खाने के लिए आते हैं, और 6 का अपना अलग अलग तरीका है। सबसे पहले ये देखिए, जो काले रंग का जो व्यक्ति है और इसने आम खाने हैं, तो उसके लिए वो यहाँ जड़ से ही काट रहा है इसको, पेड़ को काटो गिर जाएगा, आम खा लेंगे। तो ये सबसे क्रूर प्रवृत्ति है, इसको हम कहते हैं कृष्ण लेशिया, और इसका रंग भी काला ही दिखाया गया है। और दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भाई सारे पेड़ को क्यों काटना है, इसकी एक मुख्य शाखा को काट लेते हैं और फिर उससे खा लेंगे। और ये बड़ी शाखा को काट रहा है, ये नील लेशिया वाला, इसका कलर भी नीला है। और तीसरा व्यक्ति वो सोच रहा है कि अभी इतनी बड़ी शाखा काटनी तो छोटी सी शाखा काट लेते हैं, हमारा हाँ टहनी उसकी जो है लघु शाखा, छोटी शाखा को काट लेते हैं। तो ये कपोत लेशिया वाला हो गया। और फिर चौथे नंबर का आ गया कि शाखा काटने की क्या जरूरत है, ये फल जितने इनको सबको झाड़ लो, अच्छे पक्के सारा। हाँ सबको झाड़ लो। तो ये है तेजोलेशिया वाला। और 5वां कह रहा है, अरे सारे फल क्यों झाड़ रहे हो, खाएंगे तो पके पके ना, तो इसमें से पके पुके उतार लो, बाकी को छोड़ दो। तो ये पद्मलेशिया वाला। और ये नीचे बैठा हुआ ये क्या सोच रहा है कि ऊपर से नीचे गिरे पड़े हैं, ऊपर जाने की जरूरत ही क्या है, जो नीचे पड़े उनको खा लो, ये शुक्ल लेशिया। तो ये इससे उदाहरण से समझ लीजिए कि सबकी प्रवृत्ति कैसी कैसी है। मतलब जिसको जो गे दिखाई देना है ना, जिस काल में जो गे दिखाई देना है वही दिखना है। अब उनकी वृत्ति, अब उसको उससे जोड़ो कि गे जो है, मतलब हमारे ज्ञान के अंदर गे आ रहा है, लेकिन उसका समय है कि मुझे क्या दिखना। उसको तो तना ही दिख रहा है, उसको नहीं पड़े हुए नीचे नजर आए, नहीं आए, उसकी दृष्टि में भी नहीं है, और उसकी विचारधारा भी वैसी है कि इसको, उसका सीधा पहले उठते ही उसका जो उपाय आएगा, काटो इसको, बस हुआ। तो ये जो है ना वृत्ति, इसका मतलब हमें उसको वो दिखाई नहीं देगा। फिर जब उसने कह दिया नीचे पड़े खा लो, तो हो सकता है अब वो खा ले, इसका मतलब अब उसको नजर आ जाएगा, दूसरा नजर आ जाएगा। इसका मतलब वो उसकी कंपनी जो है ना, मतलब एक शुक्ल लेशिया वाला अगर साथ चल रहा है ना, तो बाकी 5 को भी बचा के चलता है। वो 5 को बचा के चलता है, क्योंकि उसकी बात को अल्टीमेटली तो नीचे पड़े नजर आएंगे सबको, लेकिन उनको पहले 5 को नहीं नजर आ रहे हैं नीचे पड़े हुए, उसको नजर आ रहे हैं 5 को। तो शुक्ल लेशी जो है, शुक्ल लेशी की कंपनी जो है हमेशा, और कृष्ण लेशी के साथ चल रहे हैं, तो जो बीच में, तो वो फंसेगा। इसलिए अपनी कंपनी को अच्छी तरह सिलेक्ट करके ना चलना है। चलिए, संगत रहती रंगत। ये था वर्ण गंध रस स्पर्श लेशन, द्रव्य लेशन, आत्मा के शुभ अशुभ परिणाम में होने वाली भाव लेशन। ये 2 पहले हम कर चुके हैं बात। तो इसमें है कि कुछ फैक्ट्स हैं, जिस जीव जिस लेशिया वाले परिणामों में मरता है, उसी लेशिया वाले परिणामों में उत्पन्न होता है। अब मान लो नरक में उत्पन्न होना है, तो नरक में तो अप्रशस्त लेशिया ही है, कृष्ण नील या कपोत। तो ये जो नरक में जाने वाला जीव है, मरने से पहले उस अंतर मुहूर्त में उसकी लेशा वही होगी जिस लेशा में आगे उसने जाना है। और मान लो देवगति में जाना है, तो उसकी शुभ लेशा आ जाएगी। मरते समय उसकी लेशा मरने से पहले अंतर मुहूर्त में शुभ लेशा आ जाएगी, और वहां जाके जन्म लेगा तब भी उसकी वही लेशा होगी। तो यह सिद्धांत है कि जीव जिस लेशा वाले परिणामों में मरता है,
उसी लेशा वाले परिणामों में उत्पन्न होता है। तो अंतमति सो गति। जैसे इंसान यहाँ पे तेजोलेस्य में जन्म लेके आ गया, ठीक है, हम्म, तो आगे जाके आने वाले टाइम में जैसे जन्म से बाद बड़ा होने के बाद उसके लिए से चेंज भी तो हो सकती है, बदल सकती है, मनुष्यों की तो बदलती है, बदलती रहती है मशीन। बदलती है, लेकिन अंतर्मूर्त तक वही रहेगी। और देवों की देवों की तो रहती है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त की बात होती है। देव से आया तो अंतर्मूर्त तक तो वही रहेगी, उसके बाद बदल जाएगी। देव की द्रव्य लेशा नहीं बदलती, भाव लेशा बदल जाती। ये देखिए, यह भी आ रहा लिखा हुआ कि देवता व नारकों में द्रव्य लेशा तो जीवन भर एक जैसी रहती है। द्रव्य लेशा तो जीवन भर एक जैसी रहती, परंतु भाव लेशा बदल सकती है, भाव लेशा बदल सकती है। और मनुष्य और त्रियंचों में तो बदलती ही है। कौनिक ने जब चमरेंद्र को और शक्रेंद्र को बुलाया है, हाँ जी, तो वो सब तेजोलेशा वाले थे, हाँ जी, लेकिन उसमें जो विचारधारा थी ना, उसमें उनकी भावलेशा नीचे गिर गई थी जब उन्होंने हाँ, चेतक अन्याय राजा का का साथ दिया। ये वर्णन आता है, हाँ, जानते हुए भी अन्याय का जानते साथ हुए भी दिया। अनजान बने, जबकि जानते थे वो श्रावक है, हम उसका बुरा नहीं कर सकते, फिर भी उसको जाते जाते रथ मुसल दे दिया, रथ दे दिया मुसल वाला। तो सम्यक दृष्टि होते हैं इंद्र तो। इसीलिए बता रहा हूँ ना, सम्यक दृष्टि जो है वो ये नीचे भाव कैसे गिर गए उसके। हाँ, वही तो। खेल तो कर्मों का है ना। तो देवता व नारकों में द्रव्य लेशा जीवन भर एक जैसी रहती है, परंतु भाव लेशा बदल सकती है। त्रियंच और मनुष्यों की द्रव्य और भाव लेशा बदलती रहती है। बदलते हैं। और फिर पहले के 6 गुण स्थानों में 6 लेशा होती है, पहले के 6 तक, हाँ जी, और 7वें में 3 शुभ लेशा होती है, हाँ। तेजो, पद्म और शुक्ल, और 8वें, 9वें, 10वें में केवल शुक्ल लेशा ही होती है। और इससे ऊपर 10वें से ऊपर के गुणस्थान यानी परम शुक्ल लेशा, और 14वां गुणस्थान जो लेशा रहित हो जाता है। ये था कुछ नियम इसके। अब आता है दृष्टि के बारे में। अंतःकरण की प्रवृत्ति को अर्थात मन के अभिप्राय को दृष्टि कहते हैं। और दृष्टि कितनी है? 3 है। यह 18वां बोल है, दृष्टि 3। उसमें पहली है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, दूसरा है मिथ्या दृष्टि, तीसरा मिश्र दृष्टि। यानी ये 3 दृष्टियां हैं, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, सम्यक दृष्टि। और ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। और अब हम मिथ्या दृष्टि से कषाय वृद्धि, कर्म वृद्धि तथा संसार वृद्धि होती है। सम्यक दृष्टि से कषाय क्षय, कर्म क्षय और संसार क्षय रूपी मोक्ष प्राप्त होता है। त्रियंच और नारक यदि सम्यक दृष्टि हैं, त्रियंच और नारक यदि सम्यक दृष्टि हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि देव तथा मनुष्यों से भी ऊंचे हैं आध्यात्मिकता में। और क्योंकि बताया गया कि सम्यक दृष्टि वो है, वो उसका दर्जा ऊपर है, और मिथ्या दृष्टि चाहे देव या मनुष्य भी हो तब भी सम्यक दृष्टि को ऊंचा माना गया आध्यात्मिकता में। सम्यक दृष्टि का नरक त्रियंचपना आगे के लिए समाप्त हो जाता है। जो सम्यक दृष्टि है वो आगे के लिए अब नरक त्रियंच में नहीं जाएगा। जबकि मिथ्या दृष्टि देव व मनुष्यों को ना जाने कितनी बार नरक और त्रियंच बनना पड़ता है। देव मिथ्या दृष्टि बन गया, व्यंतर वानवेतर या जो भी मिथ्या दृष्टि देव बना, और फिर पता नहीं कितनी बार हम भी बने होंगे। तो वो सम्यक दृष्टि होगा तो उसके लिए वो 2 जो है ना गतियां वो बंद हो जाएंगी। तो ये सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिश्र दृष्टि के चित्रों से। अब हम सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा सा देखें कि इसके 5 लक्षण हैं। शम, शम का मतलब राग द्वेष की न्यूनता, समभाव, शमन करना इंद्रियों का, और दूसरा संवेग, ये मोक्ष की तीव्र अभिलाषा होती है। संवेग, वेग जो है उसका सम्यक वेग यानी गति बढ़ जाती है मोक्ष की तरफ। और निर्वेद है संसार से विरक्ति, उसके अंदर वैराग्य भावना आदि को आ जाती है। और अनुकंपा क्या है? निज आत्मा पर दया, स्वदया, यानी दया जो है ना, अनुकंपा इस पर भी है कि दया तो जीव दया भी है, अन्य पर दया करते हैं,
कोई रोगी पर किसी पर ऐसी दया करते हैं, वो दया पुण्य है। और निज यानी स्व दया वो धर्म है। अनुकंपा का मतलब हमें अपने आप पर अनुकंपा करनी है, स्व पर। इसलिए आचार्य भगवान कहा कहते हैं ना, स्वार्थी हो जाओ। स्वार्थी मतलब अपने आत्मा के लिए स्वार्थी हो जाओ। आस्था या श्रद्धा, जिन वचनों पर श्रद्धा होना, ये सम्यक दर्शन के 5 लक्षण हैं। और ये सम्यक दर्शन आने के बाद भी आते हैं और उससे पहले भी ये आने चाहिए, तभी तो सम्यक दर्शन आएगा ना। तो अब समकित ये आया इसी में कि समकित के जो 5 लक्षण बताए हैं, वे समकित प्राप्त करने के बाद प्रकट होने वाले लक्षण भी है और प्राप्ति के पूर्व के भी माने जाते हैं। तो इसमें आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा और इसका डिटेल। शम यानी पहले वाला है, राग द्वेष मोह आदि से परे होकर, राग द्वेष मोह इससे परे होकर समत्व की साधना करने वाला, समभाव की साधना करने वाला, समता रस पीने वाला, इन विकारी भावों से हटकर समभाव में चला जाता है, यानी अशांति से शांति में चला जाता है। यह है शम, पहला लक्षण। दूसरा है संवेग। संवेग का क्या है कि संवेग से अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर मतलब जिसका कोई सानी नहीं, मतलब इससे ऊपर कोई, हाँ इससे ऊपर कुछ नहीं है, यानी सर्वोत्कृष्ट धर्म श्रद्धा को प्राप्त कर रहे थे, श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा को प्राप्त करता है, होता है संवेग से, और शीघ्रता से संवेग को प्राप्त होता है। अतिशय मोक्ष अभिलाषी हो जाता है। अब उसको एक ही अभिलाषा है, मोक्ष की। वो संसार की कुछ भी जो प्रलोभन है उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसकी दृष्टि में सिर्फ मुझे तो मुक्त होना है, ऐसी भावना बन जाती है। अतिशय मोक्ष अभिलाषी हो जाता है और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का क्षय कर देता है। फिर नए मिथ्यात्व मोहनीय कर्म नहीं बांधता। अब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जो दोबारा फिर वो नहीं बांधेगा। तो अनंतानुबंधी क्षय के कारण मिथ्यात्व की विशुद्धि करके दर्शनाराधक हो जाता है, और दर्शन विशुद्धि करके विशुद्ध होने से कई जीव उसी भव में सिद्ध हो जाते हैं और या तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते। ये है संवेग का फल। और वह भव भ्रमण कर दुख में पड़ना ही नहीं चाहता, भव भीर हो जाता है। मुझे तो भव नहीं बढ़ाने, मुझे तो भव बढ़ाने में उसमें डर था वो। तो ये था संवेग। और अब है निर्वेद। निर्वेद का मतलब निर्वेद को प्राप्त जीव दैवीय तथा मनुष्य संबंधी भोगों की आसक्ति से विरत हो जाता है। उसके प्रति उसकी कोई अटैचमेंट नहीं रहती, वो देवों के सुख या मनुष्य के सुख, विरक्ति हो जाती है। ऐसी विरति को प्राप्त जीव आरंभ समारंभ का त्याग कर देता है और संसार मार्ग का त्याग कर मोक्ष मार्ग को ग्रहण कर लेता है। संसार मार्ग में तो पुण्य है और दान पुण्य ये वो सब, समाज सेवा ये सब में, उसको छोड़कर वो मोक्ष मार्ग को ग्रहण कर लेता है जब उसमें निर्वेद की भावना आती है। नहीं तो क्या होता है, उसको उसी में मजा आता है, समाज सेवा हो रही है, उसकी वाहवा हो रही है, उसी में आनंद मिलता है, तो यही बस ठीक है। तो उसको यानी ये निर्वेद वाली भाव नहीं आती। वह सांसारिक सुखों को सुख नहीं बल्कि क्षणिक सुखाभास मानता है। ये सुख नहीं है, सुखाभास है। ये संवेग की कैटेगरी ज्यादा हायर है कि निर्वेद की ज्यादा हायर है? क्या चीज? संवेग की कैटेगरी ज्यादा हायर है कि निर्वेद की? संवेग आएगा तो निर्वेद आएगा, संवेग आएगा तो निर्वेद ऑटोमेटिक आ जाएगा नहीं। तो उसके बाद है उल्टा भी है, हाँ निर्वेद होगा तो संवेग। वही चित्त है। हाँ, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये कोई सारे ऐसा नहीं है, ये ऐसा क्रम नहीं नहीं है। है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आस्था है, आस्था। सबसे इंपॉर्टेंट वो। अब है चौथा लक्षण अनुकंपा। ये लक्षण है सारे। प्राणों भूतों जीवों सत्वों के प्रति अनुकंपा करने से, उनके प्रति अनुकंपा दया, इन्हें दुख देने चिंता खेद विलाप रुदन जुराने पीटने परितापित नहीं करने से सातावेदी कर्म का बंद होता है। बंद हो रहा है ना सातावेदी। और जो गृहस्थ मोहग्रस्त होकर पापाचरण में आकंठ डूबा हुआ है, उसे अशुभ से शुभ प्रवृत्ति में आने का उपदेश दिया गया। आगमों में यही है ना, वो चित्त संभूति के वर्णन में आता है उत्तराध्याय सूत्र में। चित्त जो है वो उसको ब्रह्मदत्त को समझाता है
कि भी तू ये पाप कर्म ना कर, आर्य कर्म कर। वो उसको कह रहा है कि तुम दीक्षा ले लो, और वो कहता है दीक्षा नहीं ले सकता, बहुत ज्यादा चर्चा हुई, तो अच्छा भाई तू दीक्षा नहीं ले सकता तो कम से कम पाप तो छोड़ दे। तो इसके माध्यम से हमें ये क्या निर्देश दिया है कि पाप से पुण्य अच्छा है। हाँ। पाप छोड़कर उसको कहा कि तू पुण्य कर, यानी ये पाप छोड़ दे ताकि तू अच्छी गति में जाएगा, मार्दिक देव बनेगा, दुख में नहीं जाएगा। तो उसका उपदेश दिया कि अशुभ से शुभ प्रवृत्ति में आने का उपदेश दिया उस अध्याय में। और परंतु शुभ ही शुभ में प्रवृत्त रहा तो मुक्त कैसे होगा? तो फिर उसे उससे हटकर शुद्ध में जाने का उपदेश भी दिया गया। वो समुद्रपाल विजय, समुद्रपाल मुनि, उसके अध्याय में ये वर्णन आता है कि अब वो शुभ अशुभ से परे, पाप पुण्य से परे होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो इसका दोनों का अर्थ समझ लीजिए कि हमें अल्टीमेटली जाना कहाँ है। और समकित्वी तो स्वदया, अगर ना अपने अपने आप पर दया, अर्थात निज आत्मा पर अनुकंपा करता है, ये अनुकंपा का है। और अब पांचवा है आस्था या धर्म श्रद्धा। इसका क्या अर्थ है? धर्म श्रद्धा से वह इंद्रिय विषयों की आसक्ति से विरक्त हो जाता है, इंद्रिय विषयों की आसक्ति से विरक्त हो जाता है, लेश मात्र भी अनुरक्ति नहीं रहती है, और इसी कारण वह अगार धर्म का त्याग कर अनगार धर्म को अंगीकार करता है और समस्त शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन कर मुक्त हो जाता है। अतः समकित्वी जिन वचनों व सिद्धांतों पर प्रगाढ़ व पूर्ण श्रद्धा भाव से उनके प्रति अपने को, सर्वस्व को समर्पित कर देता है, ये है आस्था। यानी 5 लक्षण ये बताए गए: सम, संवेग, निर्वेद और अनुकंपा, और ये है आस्था। 5 लक्षण ये है। अब दृष्टि 3 बताई थी, तो ये अब आगे की दृष्टि कौन सी? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि के बारे में कुछ पॉइंट्स है। मिथ्यात्व सब पापों और आश्रमों का नायक है। कल भी बताया था, मिथ्या दर्शन चल रहे 18 पापों में, वो है तो सारे ही रहेंगे। अब वो शाखाएं कितनी भी काट दो पेड़ की, और जड़ से अगर नहीं कटा तो पेड़ तो फिर उतना फल फूल जाएगा। कुछ पत्तियां घटी, कोई फिर और उतनी बढ़ जाती है, बल्कि कई तो कुछ ने छंगाई करते हैं तो पेड़ और जल्दी से बढ़ता है। तो मतलब क्योंकि उसमें जड़ कायम है। तो इस तरह से मिथ्यात्व जो सब पापों और आश्रमों का नायक है। ज्ञान की अल्पता से ज्ञान की विपरीतता, दोनों का मतलब ज्ञान कम है, हमें शास्त्र नहीं पढ़े, पर ज्ञान की विपरीतता, विपरीतता जो है ना, अर्थात मिथ्या दृष्टि अति भयंकर है। कम ज्ञान होना इतना भयंकर नहीं है, इतना गलत नहीं जितना कि विपरीत ज्ञान है। तो विपरीत ज्ञान ये मिथ्या दृष्टि को ले जाता है। और लौकिक ज्ञान कौन सा? जो संसारी ज्ञान है, ये BA, MA, PhD और ये क्या नाम, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, ये सारी जो डिग्रियां हैं, ये लौकिक ज्ञान है। और ये संसाराभिमुख होने से इसको हम आगम में अज्ञान ही कहते हैं, अज्ञान। तो वो एक उदाहरण आती है ना, एक किश्ती में बैठे हुए थे और उस किश्ती में एक बड़ा ज्ञानी था, वो बैठा हुआ था। वो पूछता है नाविक को, क्यों भाई तुम्हें साइकोलॉजी आती है? कहता नहीं, हमें नहीं आती। अरे तूने सारी एक तिहाई चौथी जिंदगी तबाह कर दी, तुमने कुछ नहीं किया। अच्छा तेरे को बायोलॉजी आती है? कहते नहीं। तेरी आधी गई जिंदगी। और फिर ऐसे पूछा तेरे को कुछ और आता है ऐसे जूलॉजी वगैरह? तो वो कहता है तू क्या? कहता है बस बाबूजी ये बताओ आपको त्रियोलॉजी आती है? तैरना आता है? कहता बस तुम्हारी सारी जिंदगी गई। तो ये है लौकिक ज्ञान जो है वो क्या है, और जो तरने वाला ज्ञान है ना, वो संसार सागर से तरने वाला ज्ञान, वो ज्ञान है। तो इसके कारण आत्मा, किसके कारण? इस मिथ्या दृष्टि कारण आत्मा पर रूप को स्वरूप समझने लगता है। धर्म कला सब कलाओं की मुखिया है। पर को स्व समझता है, शरीर को अपने से मैं शरीर हूं, मैं मर गया, मैं हो गया, ये मेरे को ये हो गया। वो शरीर में हो रहा है, उसको कहता है मुझ में हो रहा है। जो शरीर में हो रहा है, दुख सुख जो भी घटना हो रही है, वो कहता है मुझ में हो रही है। यही अज्ञान है। यानी इसके कारण मिथ्या दृष्टि क्या करता है? आत्मा
पर रूप को स्वरूप समझने लगता है। पर पुद्गलों में ममत्व, पर पुद्गलों में ममत्व, ये मेरा 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 जो है ममत्व, और स्वगुणों को का अनादर करने लगता है। अपने गुणों का पता ही नहीं उसे। उसको बात को समझाओ ना कि आत्मा है, सुनने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, हम तो सही कर रहे हैं, ये मिल रहा है, बिल्कुल नहीं सुनेगा वो। और वीत राग प्ररूपित अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म को त्याग कर विलासिता के मार्ग पर चलने लगता है। उसको तो जहां से कुछ प्राप्ति होती है ना, कि वहां जाके मत्था टेक तो हमारे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वहां भागा जाएगा वो सब कुछ छोड़ के बच जाएगा। वो है उसको वहां से कुछ प्राप्ति होने की आशा होती है, तो वो उसी मार्ग पर चल रहा है। जबकि वीत राग परमात्मा का सिद्धांत क्या है कि कोई किसी को ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। सुख दुख तो मेरे स्वयंकृत कर्मों के फल है। दूसरा निमित्त बन सकता है, पर निमित्त तो मेरे कर्म के अनुसार आएगा। तो हमें क्या जरूरत है भागने की कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये जाप कर लूं, ये मंत्र कर लूं, ये तंत्र कर लूं। तो ये सारा जो है मिथ्या दृष्टि है। बड़ा लगता तो बड़ा अजीब है, ये करने वाले वो कहेंगे हमें क्या कह रहे हैं, पर है मिथ्या दृष्टि है। जब तक मिथ्यात्व बना रहता है तब तक आध्यात्मिक उन्नति के प्रयास निरर्थक और निष्फल होते हैं। जब तक मिथ्यात्व है तो आध्यात्मिक उन्नति के जो भी आप करोगे, ये हम तो बड़ा धर्म कर रहे हैं, वो निष्फल निरर्थक होंगे यदि मिथ्यात्व है। और फिर मिथ्या दृष्टि है वो स्वयं को पता लग जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव को अपने हिताहित का विवेक नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको अपने हित अहित का विवेक नहीं होता। ये मिथ्या दृष्टि के कुछ लक्षण बताए। और ये है कुदेव, कुगुरु, उस पर करना, कुधर्म, ये सारे जो ना ये मिथ्या दृष्टि वाले के हैं। और अब आगे देखिएगा मिश्र दृष्टि, तीसरा है ना दृष्टि, तीसरी मिश्र दृष्टि। जो वीतराग सर्वज्ञ का कहा हुआ भी मानता है और अन्य मती आचार्यों द्वारा कहा भी मानता है। आजकल तो ज्यादा मिश्र दृष्टि मिलेंगी उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, हर जगह सब पे जाते हैं। वो फिर है तो मिश्र में है ना, इधर का ना उधर का, जैन धर्म को मार रहे हैं, देवी देवताओं को भी जा रहे हैं। ये इसका आशय ये बताने का है कि उसमें दोनों तरफ वीतराग सर्वज्ञ कहा भी मानता है और अन्य मती आचार्यों द्वारा कहा भी मानता है। जैसे दही गुड़ की मिश्र अवस्था में खट्टा मीठा स्वाद आता है ना, इसी प्रकार संकित और मिथ्यात्व की मिश्र अवस्था धारण करने वाला मिश्र दृष्टि कहलाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाता। तो मिश्र आपने बताया था कि मिश्र गुण स्थान वाला है मिथ्या दृष्टि। हाँ, समय जुड़ा हुआ वो मिश्र दृष्टि। जब तक हम वहां से, हाँ वो है तो मिथ्या दृष्टि है। मूल में तो मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि ये क्या है बीच में, लेकिन वहां से निकलकर वापस चार में आ जाए तो सम्यक दृष्टि है। बहुत रेयर। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में यानी उसको सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है और ना ही मिथ्या दृष्टि। और मिश्र दृष्टि संदिग्ध, डुलायमान व अस्थिर अवस्था है, डामाडोल है। वैसे मिश्र गुण स्थान में हो ना तो उस समय आयुष बंद भी नहीं होता, मरता नहीं है। हाँ, मरता नहीं है, मरता भी नहीं है, बंद भी नहीं होता, मरता नहीं। क्योंकि वो स्थिति डुलायमान है ना, तो वो रहेगी अंतर्मूर्ति। उसके ज्यादा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी चौथे गुण स्थान में जा सकती है या पहले में। अब है अगला 19वां बोध, ध्यान 4। ध्यान क्या है? एकाग्रता है, मन की एकाग्रता ध्यान कहते हैं, पर इसमें 4 हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 2 पहले वाले तो हैं अप्रशस्त अशुभ ध्यान है, और 2 धर्म और शुक्ल ये शुभ ध्यान। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन देखेंगे। ये 4 हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो सबसे पहले आर्त ध्यान की चर्चा करते हैं। दुख के निमित्त या दुख में होने वाला ध्यान, दुख के निमित्त या दुख में होने वाला आर्त ध्यान है। मुख्यतः इसके 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले है अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। अनिष्ट का मतलब है जो आपको अच्छा नहीं लगता, अमनोज्ञ है,
अमनोज्ञ का संयोग हो गया, और उस समय आर्त ध्यान क्या होगा? उस समय होगा कि अमनोज्ञ या अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर दुख से व्याकुल आत्मा द्वारा उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना। अब वो यही चिंतन करता रहता है, ये कैसे दूर हो, तो ये चिंतन करना नहीं, वो ध्यान, वो कौन सा ध्यान है? वो हो जाए, हाँ? कोई बीमारी हो जाए हाँ, और उसमें दवाई की खोज करता है ठीक होने के लिए, तो वो आर्त ध्यान ही है। आर्त ध्यान ही है, आर्त ध्यान ही है, आर्त ध्यान ही है, समस्या अड़ जाए, आर्त ध्यान ही है, समाधान के लिए करता है, वो कुछ आर्त भी ध्यान हो, है। आर्त ध्यान ही है। आपकी चाबी रखकर भूल गए हाँ, और ढूंढने के लिए उसमें आप आर्त ध्यान में। आर्त ध्यान तो ही। ऐसे तो बहुत नहीं, सारे अब देखो, वो आर्त धर्म ध्यान ध्यान तो है नहीं, जो हाँ। आप कर रहे हो धर्म ध्यान तो है नहीं, एक चार में से एक तो हमेशा रह गई रह है, गई। एक ध्यान तो रहेगा। दो मान लिया जो है शुक्ल ध्यान अब है नहीं, हाँ। धर्म ध्यान है, आर्त और रुद्र है, ये जो है। अब इनमें ही चारों में रहना है ना, तो आपको टेंशन है, कुछ है, वो क्या कि अगर आप आत्म ध्यान नहीं कर रहे या धर्म ध्यान नहीं कर रहे, तो आप इन दो में है फिर। दोनों दो में। हाँ। इन दो में तो ज्यादा समय तो हम इन दो में है, और इन दो में भी सबसे ज्यादा जो समय होता है वो आर्त ध्यान में है, क्योंकि रौद्र भी किसी किसी टाइम पर होता है, लगातार नहीं हो सकता। नहीं, तो इसका मतलब आर्त ध्यान में होता है चिंता। चिंता। हाँ जी, चलिए दूसरा है इष्ट वियोग, और जो आयुष चीज- बंद भी आर्त ध्यान में होता है। हाँ, इष्ट वियोग बाकी है। तीन ध्यान में नहीं, आयुष बंद उधर में नहीं होता। नहीं, नहीं रौद्र है, लेकिन आयुष बंद जो हमारा होगा ना, हाँ, वो आयुष बंद। आर्त ध्यान के अंदर ही होगा। तो वो कारण बनता है रौद्र ध्यान, पर आयुष बंद जो होगा उसका वो आर्त ध्यान नहीं होगा। इष्ट का मतलब है जो आपको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, मनोज्ञ है, उसका वियोग ना हो जाए, ऐसा ध्यान करना कि इष्ट यानी मनोज्ञ वस्तु का संयोग होने पर उसका वियोग ना हो, ऐसा बार बार चिंतन करना कि ये चीज चली ना जाए मेरे से, कुछ छीन ना ले। तो इस तरह का जो ध्यान है वो इष्ट वियोग आर्त ध्यान है, चिंतन करना। और चिंतन उपाय जो भी सभी वाले करना कुछ नहीं, चिंता ही कर रहा है, एक्शन कुछ नहीं है। अब अनिष्ट का संयोग हो जाए तब भी है, एक्शन कोई नहीं, मार काट कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा बस सोच रहा है कि भैया ये कोई ऐसे तो जब चिंतन करना ध्यान है, हाँ, तो क्रिया करना वो ध्यान में नहीं आएगा। उस तरह क्रिया कर रहा है तो हिंसा हो रही है ना, हाँ। वो अलग चीज है। क्रिया तो कर्म है, तो कर्म ये भी हो रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे चिंतन, चिंतन ध्यान चिंतन से कनेक्टेड है कि कौन सा चिंतन कर रही। अब तीसरा है रोग चिंता, जो आप कह रहे थे, रोग आ गया, आतंक आ गया, घातक रोग होने से शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसके निवारण की हिंदी तो पे आनी चाहिए, है, अनुस्वार तो पे आना चाहिए। आतंक हो रहा है ना, आतंक लिखा हुआ है, आतंक है word। तो पे आतंक है, आना चाहिए। आतंक है। हाँ, वो बिंदी इधर आ रही है, अनुस्वार तो पे। बिंदी माथे पे न लग के आंसू लो, आतंक कर। तो आतंक यानी घातक रोग होने से शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसके निवारण की व्याकुलता पूर्वक चिंता करना, ये कैसे दूर हो, वो जो भी कर रहे हैं वो रोग चिंता आर्त ध्यान है। और चौथा है निदान आर्त ध्यान, के भोगों की लालसा की उत्कटता के कारण, भोग अच्छे लग रहे हैं, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का तीव्र संकल्प करना, ये मुझे प्राप्त हो जाए, यह निदान आर्त ध्यान है। ये कैसे मिलेगी मेरे को, कब मतलब इस तरह होगा। अब ये आर्त ध्यान के कुछ बताया कि आर्त ध्यान, निदान की जो है आर्त ध्यान की बहुत उत्कृष्ट अवस्था है, उसमें निदान होता है। निदान भी आर्त ध्यान में ही होता है। हाँ, आर्त ध्यान में होता है, और उसमें जब उसके पास उतना कुछ बैंक बैलेंस हो, उतने पुण्य हो, तब होगा। सबको भी बंधन करेगा ना, क्योंकि निदान हमेशा तप के होता है, एवज में, तप के एवज में होता है। जितना तप में आगे बढ़ा हुआ उतनी संचित करता उसी हिसाब से तब की स्थिति। ये स्टेक मनी लगाते हैं, स्टेक होगा तभी खेल पाएगा ना, हाँ। ये स्टेक मनी होती तो आर्त ध्यान चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थानों में ही संभव है। छठे गुण स्थान में निदान आर्त ध्यान को छोड़कर पहले के 3 प्रकार के आर्त ध्यान ही संभव हैं। छठे गुण स्थान में निदान, क्योंकि निदान तो साधु करता नहीं है, वो तो मिथ्यात्व में जाकर ही करेगा नीचे आने पर। तो आर्त ध्यान इसमें 3 प्रकार का ही है संभव, निदान वाला नहीं। तो निदान करते समय जो स्थिति होती है वो विस्तार डाउन होती है, नीचे आ जाएगा। हाँ, तो आर्त शब्द का अर्थ है चिंतित या दुखित होना।
और इष्ट वस्तु की चाह तथा अनिष्ट का भय आर्त ध्यान है। अब आरती शब्द है और आरती जो शब्द है आरती, और वो दोनों में बहुत फर्क है। वो आरती आर्त से थोड़ा ना महाराज जी, ये तो डबल है। जो आर्त करने वाला वो आरती, नहीं नहीं, आर्त से हटने की जो विनती होती है वो आरती है। चलिए अब इष्ट वस्तु की चाह अनिष्ट का भय, ये आर्त ध्यान है। लक्षण क्या है? चेहरे की उदासी, बैठा हुआ माथे पर हाथ रखकर बैठना, नींद ना आना, किसी से बात करने का मन ही नहीं हो, मेरा मूड नहीं है ठीक, ये सारा आर्त ध्यान के लक्षण है। और छठे गुण स्थान तक थोड़ी अधिक मात्रा में ये ध्यान पाया जाता है, आर्त ध्यान। और ये मन की अस्वस्थ अवस्था है, इसी को आगे डिप्रेशन कह देते हैं। और आर्त ध्यान को त्रिगति का कारण कहा गया। ये जो अस्वस्थ अवस्था है ना, डिप्रेशन, इसके लिए ही तो जो है ना, जो आत्म ध्यान साधना है वो इसकी दवाई है। ऐसे ऐसे देखे हैं जो 30-30, 35-35 साल के डिप्रेशन के मरीज वो दवाई ले रहे हैं। आचार्य भगवान के संपर्क में आए, वहां वीरनगर में भी उन्होंने किए थे, शिविर किए और दवाई छूट गई। ध्यान से, हाँ, वो ध्यान साधना। नींद की गोलियां लगी हुई थी कितने और ये सालों से। छोड़ा, ये नमित की मम्मी, इसको भी प्रॉब्लम हो गई थी और दवाई लेते सारा दिन सोए रहती थी। आचार्य भगवान से मैंने कहा, भगवान इसका, अरे बहन शिविर करो, उन्हें शिविर किया, वो शिविर तो बहुत किया उन्होंने, सब खत्म हो गई डिप्रेशन। तो ये जो आर्त ध्यान है ना, इसको तो आप आत्म ध्यान से जोड़ो तो आर्त ध्यान आएगा ही नहीं। तो ये मन की जो अस्वस्थ अवस्था है, डिप्रेशन रहेगी नहीं, ये निश्चित है। ऐसी कौन सी कई सी बातें हैं। तो आर्त ध्यान को त्रिगति का कारण कहा गया। ध्यान मन का विश्राम है। ये आर्त ध्यान वाला देख लो कैसे रो रहा है। तो अब इसके बाद आता है रौद्र ध्यान। क्रूर और कठोर वृत्ति के व्यक्ति की हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण के लिए जो सतत चित्त वृत्ति होती है। देखिए अभी हिंसा कर नहीं रहा, ये ध्यान की ध्यान है। ये हिंसा, झूठ, चोरी, विषय संरक्षण के लिए जो सतत चित्त वृत्ति होती है, प्लानिंग होती है, वो रौद्र ध्यान है। इसके मुख्य 4 प्रकार हैं। रौद्र ध्यान का मतलब उसमें प्लानिंग करता है, इसको कैसे करूं, ऐसे करूं, वो है रौद्र ध्यान। कि उसमें पहले हिंसा अनुबंधी, कि प्राणियों को चाबुक, डंडे आदि से मारना, रस्सी, जंजीर आदि से क्रूरता पूर्वक बांधना, तलवार आदि से वध करना आदि निर्दयता पूर्वक हिंसाकारी व्यापारों को करने का चिंतन करना हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान है। ये क्रिमिनल लोगों का यही रहता है। वो है। और तो छोड़ो, जो राजा है ना, चाहे प्रधानमंत्री है, कि कौन से देश पर कैसे मैंने कंट्रोल करना है, उनको फौजियों को कैसे तैयार करना है, कैसे मोर्चे पर जाना है, ये सारा जितनी, ये सारा रौद्र ध्यान तो है, हिंसा अनुबंधी। रक्षा मंत्रालय में जिनको ऊंचा पद मिला हुआ है वो यही है। तो आगे है दूसरा रौद्र ध्यान, मृषानुबंधी। मृषा झूठ के साथ कनेक्टेड है। दूसरों को ठगने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाना, असत्य का सहारा लेना, दूसरों को कठोर वचनों द्वारा भेदना, सत्य का अपलाप करना, सत्य के नहीं उसका गलत बताना करने हेतु, और उत्तम सिद्धांतों को जुटलाने के लिए, सिद्धांत तो बढ़िया है लेकिन उसको कैसे वो मैनिपुलेट करता है, असत्य भाषण संबंधी सतत विचार करना मृषानुबंधी रौद्र ध्यान है। ये खास करके जो इस प्रकार के वाद प्रतिवाद में करते हैं ना हम, तो वो जो है झूठे को भी कैसे जिताना है, तो उस झूठ को कैसे, मतलब वो झूठ को झूठ से कैसे ठीक करना है, तो ये सारा जो है ना उसी में आता है मृषानुबंधी। इस प्रकार का चिंतन तो ये आर्त ध्यान की कैटेगरी नहीं बताई, हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी नहीं, रौद्र ध्यान की बताई। रौद्र ध्यान हिंसा, झूठ, चोरी, संरक्षण, परिग्रह, इन सब के लिए है। और तीसरा है चोरी अनुबंधी, कि तीव्र लोभ के वशीभूत होकर किसी की वस्तु चुराने या लूटने का सतत चिंतन करना चोरी अनुबंधी रौद्र ध्यान। कोई चीज कैसे मैं कब्जे में कर लूं, वो ऐसी प्लानिंग करते हैं, वो उसके कागजात ऐसे बनवा लेते हैं, या कोई चीज की हड़प ही जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हड़प जाते हैं। वो ऐसी जो मतलब हड़पने से पहले की जो प्लानिंग होती है, वो क्या है, मैं इसको ऐसे साइन करा लूंगा, इसको ये कर लूंगा,
इस तरह का चिंतन करना, वो सारा चौर्य अनुबंधी है। और फिर चौथा है संरक्षण अनुबंधी, कि जो आपके पास धन संतान आदि के संरक्षण हेतु दूसरे का उपघात करने की कषायमयी वृत्ति रखना, अपने को बचाने के लिए दूसरे का उपघात करने के लिए, इसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, तो रखना, अर्थात दूसरों का उपघात करने का चिंतन करना संरक्षण अनुबंधी रौद्र ध्यान। तो ये था रौद्र ध्यान। रौद्र का अर्थ होता है भयानक। बाह्य लक्षण क्या है? आंखें लाल होना, स्वभाव में तीखापन, वाणी तथा हाथ पैरों में अविवेक की स्थिति, कषायों का अत्यंत प्रबल हो जाना, ये सारा आ गया रौद्र का अर्थ में। रौद्र ध्यान को नर गति का कारण कहा गया है। छठे गुण स्थान के साधकों में रौद्र ध्यान नहीं होता। छठे गुण स्थान के साधकों में रौद्र ध्यान नहीं। इस गुण स्थान में जीव जब आयुष बंद करता है तब आर्त ध्यान होता है, और बिना आर्त ध्यान, ये बताया था, आयु नहीं बंधती। ये था रौद्र ध्यान का। रौद्र ध्यान कितने गुण स्थान तक रहता है दीदी? छठे तक, 5 में। 8 में तो छठे तक रहता है। 5वें तक रहता है ना? छठे में नहीं होता ना। छठे में नहीं होता। अच्छा, रौद्र नहीं होता छठे में, 8 होता है। तो ये रौद्र ध्यान में हिंसा के संबंधी कैसे मारना है किसको, और फिर ये है, और पहले आरव ध्यान को लिया, बाद में रौद्र ध्यान को लिया। हाँ ऐसी है। नरक का बंध बाद में है ना। धर्म ध्यान के 4 प्रकार। अब धर्म ध्यान आ गया। उसका पहला है आज्ञा विचे। आज्ञा विचे धर्म ध्यान। वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है, जो भगवान ने बताया, क्या बताया, वो हमारे लिए आज्ञा है। वो कहते नहीं कि ये करो वो करो, लेकिन जो उन्होंने रूपित किया, वो जो वाणी उन्होंने बताई दी है, वो हमारे लिए आज्ञा ही है। तो वीतराग द्वारा तथा सर्वज्ञ पुरुष की जो उन्होंने जो प्रूफना की है, वो हमारे लिए आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है, वह कैसी होनी चाहिए, इसकी परीक्षा करके वैसी आज्ञा का पता लगाने के लिए मनोयोग लगाना, कि मैं ये भगवान ने इस विषय में क्या कहा है, और इसमें जनेश्वर देवों की आज्ञा के प्रति बहुमान रखते हुए इस प्रकार चिंतन किया जाता है कि ये वीतराग वाणी परम सत्य है, तथ्य है, निशंक है। ये सारा आज्ञा बीच में आ रहा है। और ये संसार सागर को पार उतारने वाली, पाप पंख को नष्ट करने वाली और परम कल्याणकारी है। कौन? जो वाणी है। वीतराग प्ररूपित धर्म में जिस कर्तव्य की अनुज्ञा दी गई है, उसके विषय में चिंतन की धारा को प्रवाहित करना भी आज्ञा विजय है। आज्ञा विजय। दूसरा है अपाय। अपाय मतलब एक तो उपाय होता है, जब बीमारी है तब उसका उपाय किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो है वो अपाय है कि ये बीमारी आई ना। दोषों के स्वरूप और उनसे छुटकारा पाने के विचारार्थ मनोयोग लगाना, राग देश कषाय आदि के दुष्परिणामों के चिंतन में मन को एकाग्र करना, कि ये जो है फंसाएंगे राग देश कषाय आदि के दुष्परिणामों के चिंतन में मन को एकाग्र करना। अपाय विचय से राग देश और मोह तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्ति होती है। और जैसे महाव्याधि से पीड़ित पुरुष के लिए अपथ्य अन्न की इच्छा हानिप्रद है, कि भी ये खाएगा, जैसे वो राजा कहा तो ये आम नहीं खाना, तो वो क्या है, उसी प्रकार राग द्वेष जीव के लिए हानिप्रद एवं दुखदायी है, कि ये राग द्वेष करूंगा तो मेरे को दुख मिलेगा, गतियों में जाना पड़ेगा। चारों कषाय संसार रूपी वृक्ष के मूल के सिंचन करने वाले हैं ये राग द्वेष। जो भी कर्म बंध सब राग द्वेष के कारण हो रहे हैं, और गति भ्रमण भी इसी कारण हो रहा है। तो इस प्रकार इनके दुष्परिणामों का चिंतन करना और उनसे बचने की भावना करना, कि इससे बचो, ये मेरे को रुलाने वाले हैं, इस प्रकार का जो चिंतन है वो अपाय विजय है। अब ये भी चिंतन है। चलिए आगे है विपाक विजय। अनुभव में आने वाले कर्म फलों में कौन सा फल किस कर्म के कारण है, कौन सा फल किस कर्म के कारण है, कौन से कर्म का क्या फल है, इसके विचारार्थ मनोयोग लगाना विपाक विजय। अब मान लो कोई कर्म आ गया, दुख आ रहा, तो सोचे मैंने ऐसे कर्म किए हैं, कोई मैंने असाता विधि कर्म बंद किया है, और कौन से कर्म का क्या फल है, और ये जो मैं कर रहा हूं इसका फल क्या होगा, इस तरह का चिंतन करना विपाक विजय है।
आत्मा अपने द्वारा किए गए शुभ शुभ कर्मों का फल पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा अपने द्वारा किए गए शुभ शुभ कर्मों का फल पाता है। कोई दूसरा करे और उसका फल मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो अन्य दर्शनों में मानते हैं कि भी वो उसके लिए कुछ जाप कर रहा है, कुछ और कर रहा है, या उसका उपाय कर रहा है तो उसका उसको असर हो जाएगा, ऐसा हमारी मान्यता नहीं है। जो जो जिसका कर्म है उसी को उसका फल मिलेगा। कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो उसके फल को बदल दे, कोई नहीं बदल सकता। जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे किसी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता, तो फिर उनके सिद्धांत को क्यों नहीं मानते? फिर ये क्यों कोशिश कर रहे हैं कि ये कर लूं तो मेरा ये ठीक हो जाए, ये कर लूं, ये उपाय करते हैं ना, ये मंत्र तंत्र या किसी के पास जाते आते हैं, ये इसका मतलब हम भगवान की वाणी को समझ नहीं रहे। यहाँ ये जो है ना, इसलिए कहा कि आत्मा अपने द्वारा किए शुभ अशुभ कर्म, किसी दूसरे के द्वारा वो आपका कुछ नहीं होगा। वो आपका कर्म उदय है, वो निमित्त बन जाएगा, निमित्त तो बनेगा बनेगा, लेकिन होगा आपके कर्म के फल से। तो स्वयं कृत कर्म ही सुख दुख के दाता है। मतेवना महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, वो मैना सुंदरी और सिद्धिपाल का था ना, जो मैना सुंदरी ने आइम्बिल तप की ओली की थी, तो हाँ उसका हाँ, वो किस में आएगा? वो इसमें नहीं आएगा, धर्मज्ञान में नहीं आएगा वो? ये जो है ना कथानक है, उनको किस तरह से परोसा गया है, वो कला, उसकी जो कलाकार है, जो मतलब लिखने वाला, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सिद्धांत को, भगवान को तो गलत नहीं कर सकते आप। वो उसका निमित्त बना, जो जी मंत्र बना वो निमित्त बना, लेकिन उसका पुण्य उदय आया तो उसको वो फल मिल गया। वो निमित्त को मत समझो कि निमित्त ने किया है। यही भ्रांति है कि उस नवकार मंत्र के पढ़ने से उसका रोग दूर हुआ, ऐसा नहीं है। सिद्धांत यह है कि वो निमित्त बना और उस समय उसका पुण्य उदय आया, उसका फल ठीक हो गया। तो ऐसे समझो उसको। हमने क्या किया, उसको सिद्धांत को, भगवान के सिद्धांत को इग्नोर करके दूसरे को सिद्धांत को मान लिया कि उसके द्वारा ठीक हुआ है, उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो ये भ्रांति है। जो कोई दूसरा किसी कुछ कर नहीं सकता, कोई एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, सभी अपने अपने करने वाले हैं। निमित्त भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। जब मेरा कर्म उदय में आएगा तो निमित्त मेरा कारगर हो जाएगा। वही दवाई आप ले रहे हो, आपका पुण्य उदय है तो दवाई काम कर जाएगी, और पुण्य उदय नहीं है तो वही दवाई नुकसान भी कर जाती है। तो ये जो है ना, सिर्फ अपने सिद्धांत को समझने के लिए ये जरूरी है कि सिद्धांत हमारा क्या है, कि कोई दूसरा, यहां तक भगवान ने बताया है कि यदि ये कहता है कि मुझे उसने सुखी कर दिया तो वो अज्ञानी और मूढ़ है, और यदि कहे कि मैंने उसको सुखी कर दिया तब भी वो अज्ञानी और मूढ़ है। तो कोई भी जो कार्य है, जो भी दुख सुख हो रहा है, वो मेरे अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है, उसको कोई दूसरा बदल नहीं सकता। और हम जो करते हैं कि चल ये साधना कर ले, मेरा ये काम हो जाएगा, ये भी अज्ञानता है। अगर इसको मैं शास्त्र की भाषा में कहूं तो थोड़ा आपको लगेगा ये क्या कह रहे हैं। आगम समवाय सूत्र में है कि यदि कोई साधक साधना के उपलक्ष्य में, यदि कोई साधक साधना के उपलक्ष्य में संसारिक सुखों की कामना या विलासा करता है कि मुझे ये मिल जाए, और उसमें उसकी आसक्ति अधिक हो रही है, तो महामोनी कर्म का बंध है। ये महामोनी वाले में पढ़ लेना, उसमें 30वें समवाय में है। तो कोई भी अन्य जीव मुझे सुख दुख नहीं दे सकता। तो कर्म विषयक चिंतन में मन को एकाग्र करना विपाक विचय नामक धर्म ज्ञान है। जो आप अभी मैना सुंदरी की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि कथानक क्या कहना चाहता है और भगवान के सिद्धांत को हम कैसे उसमें घटित कर सकते हैं। जी 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 महाराज जी। ठीक है, तो अब चौथा है, लेकिन इससे ये मत लेना कि ओली करना जरूरी नहीं है। मतलब देखिए, मतलब वो गलत चीज को पूरा समझो। बात यह है कि कोई कोई निमित्त बनेगा, कोई साता साता आपका कर्म उदय में आया तो निमित्त बनेगा। अब उसका साता था तो वो सारा उसकी रोग चल रहा था, अब उसके लिए कोई निमित्त बनना है, निमित्त बनना है। अब निमित्त किसी की का विचार विमर्श हो सकता है, कोई आपको गाइड कर दे जैसे कि ऐसा कर लो, तो ये मत समझो कि उसके करने से हुआ, वो एक निमित्त मात्र था। कर्म तो तेरे अब साता से साता में आ रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा ना, कोई ना कोई निमित्तों का। और निमित्त जो होता है वो निर्दोष होता है,
अगर निर्दोष है तो फिर वो हमारा भला भी क्या करेगा? वो तो एक मेरा भला जो होना है मेरे कर्मों के अनुसार होना है। तो उसमें कई बार क्या है कि इतनी गोलियां दवाइयां दी, अच्छे एक्सपर्ट नहीं, और एक ने राख की चुटकी दी कि इसको खा ले। सबसे बड़ी बात क्या होती है, राख की चुटकी को दवाई समझ के खाता है वो, और जब दवाई समझ के खाता है तो वो असर करती है। अगर उसको ये बता दिया जाए ना कि इसमें राख की चुटकी डाली है, पहले तो खाएगा नहीं और नहीं तो फेंक देगा। इसी तरह ये तप जो है ना, तप भी राख की चुटकी है। आपके अंदर क्या है कि तप को राख की चुटकी समझकर ये समझो मैं इसके करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये जो अंदर का विश्वास है वो आपको ये विश्वास काम कर जाएगा। और अगर उधर से साता वेदनी आ रहा है और इधर से आपने ये निमित्त ले लिया तो आपका कार्य हो जाएगा। पर ये उस टाइम भी ये सोचना है कि ये तप के कारण नहीं हुआ, ये मेरे कर्मों के कारण हुआ, ये तो निमित्त मात्र थे। पर हम निमित्त को भी भगा नहीं सकते। देखो समझना ये है कि आप इसका मतलब आदि का मेरे कर्मों में जो है वही करना, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। साता होगा, साता वेदना होगा, मुझे ना तप करने की जरूरत है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो भी उसकी स्थिति जो है खराब हो जाएगी। उसको किसी के ऊपर गया कि देखिए सब कुछ निश्चय, बात हो रही है निश्चय की। निश्चय से तो कर्म के कारण ही हो रहा है, लेकिन व्यवहार में क्या है कि सामने वो निमित्त जो आ रहे हैं उस व्यवहार से आप चल रहे हो। इसको दोनों को पकड़ के चलना है अपने को। सिर्फ ये है कि अगर आप उस करने के बाद ठीक नहीं भी होते तब भी अपने कर्मों को ही कहना है कि मेरे कर्मों का ही कारण हुआ है, ऐसा हुआ। हम उल्टा समझ लेते हैं ना, हम निमित्त को चुरा देते हैं। ये इसीलिए ना मुनि के लिए ये आंखों में तो कोई वो इलाज नहीं करते। और आज भी जो दिगंबर मुनि हैं वो कहाँ इलाज करते हैं? नहीं, इलाज करते हैं, वो उनके भोजन के अंदर वो उनका है। इलाज का तरीका अलग है। वो उसमें ये खाना है ये नहीं खाना, या दवाई देसी दवाई उनके हाथ में गोचरी के टाइम पर, क्योंकि एक टाइम उन्होंने करना है वो उसी टाइम लेते हैं। ये नहीं हम कहते कि इलाज नहीं करते। हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते। हाँ, ठीक है, चलिए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्वेद, नमो वैद्यायन, नमो संसाधन चतारी मंगलम अरिहंतान, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहु, मंगलम केवलम धम्मो, मंगलम चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली फलप्रो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं प्रपद्यामि, हरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहु शरणं प्रपद्यामि, केवली फलतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। हरिहंत जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली प्रपद्या धर्म का शरण, चार सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा। बधाई बंदा महाराज जी। बंदा